हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागे ते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हिते काजू सब राज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 के आधार से आज एक नए विषय की चर्चा हमें करनी है। 10 लक्षण महापर्व। वैसे छोटे बच्चे अभी स्कूल शुरू हो जाने की वजह से सामने नहीं हैं। विषय तो उन्हीं के प्रयोजन से है, क्योंकि बड़े लोगों में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे होंगे जिन्होंने 10 लक्षण धर्मों के बारे में कभी कुछ सुना ना हो। 10 लक्षण धर्म क्या है, 10 लक्षण पर्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। ये धर्म 10 हैं कि धर्म के लक्षण 10 हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत सुंदर है, मार्मिक है। हम कोशिश करते हैं कि ये आज ही संपन्न हो जाए, मुश्किल लगता है। देखिए जो भी होगा। पेज नंबर निकालिए 36। 10 लक्षण महापर्व। जिनेश और विनोद नामक 2 मित्र हैं और दोनों में आपस में चर्चा चल रही है। जिनेश ने कहा, कहो भाई विनोद, मंदिर चलोगे? प्रश्न पूछा, मंदिर चलोगे? नहीं भाई, आज तो सिनेमा जाने का विचार है। आज तो पिक्चर देखने जाने का विचार है। नई मूवी लगी है, मन कर रहा है मैं उधर चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि आज आत्मा में शांति नहीं है, कुछ मनोविनोद हो जाएगा। क्या क्या इसने कहा? मतलब आज मूवी देखने का मन इसलिए हो रहा है, थोड़ा सा मन अशांत है, थोड़ा ऐसे ही मूड अपसेट हो रहा था, तो यदि मूवी देखने के लिए जाएंगे तो पिक्चर देख करके मन प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए आज उधर ही जाने का मन है। जिनेश, वाह भाई, सिनेमा में शांति खोजने चले हो? पिक्चर में शांति मिलेगी, वहाँ सुख मिलेगा। मूवी देख करके तुम्हारे को ऐसे लग रहा है कि मैं यदि देखूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सिनेमा तो राग द्वेष का ही वर्धक है, विषय कषायों का वर्धक है, अशांति को उत्पन्न करने वाला है। अशांति बढ़ती है उससे। और अब तो 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हुए हैं। ये दिन तो धर्म आराधना के हैं। इन दिनों सब लोग आत्मचिंतन, पूजा पाठ, व्रत उपवास आदि करते हैं एवं पूरा दिन स्वाध्याय, तत्व चर्चा आदि में बिताते हैं। ये दिन कैसे चल रहे हैं आपको पता है? पर्व के दिन हैं ये, शाश्वत पर्व हैं हमारे, अनादि अनंत सदा काल चलने वाले। इन पर्व के दिनों में विशेष रूप से धर्म की आराधना की जाती है। विशेष रूप से आराधना में लगते हैं सभी जीव, और लगना भी चाहिए। इन दिनों में किया गया पाप विशेष फलदायी होता है। आपको पता है? पाप का बहुत फल मिलता है, बहुत ज़्यादा तीव्र फल मिलता है। अन्य समयों में किए गए पाप की तुलना में इन पर्व के दिनों में किया गया पाप वो विशेष फल देने वाला होता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए हमारे को। विशेष दुख देने वाला होता है। विशेष फल का मतलब और ज़्यादा प्रगाढ़ता से फल देगा।
आप दूसरे दिनों में कोई पाप करो और इन अष्टमी चतुर्दशी के दिन पाप करो तो अष्टमी चतुर्दशी का पाप आपको ज़्यादा तीव्र फल देगा। आप अन्य दिनों में कोई पाप काम करो, कुछ भी खान पीन संबंधी, रहन संबंधी, उठने बैठने, भोजन, पंचेंद्रिय विषय भोगों संबंधी कोई काम करो और अष्टमी चतुर्दशी के दिन करो या अष्टानिका 10 लक्षण आदि पर्वों के बीच में करो तो अष्टानिका 10 लक्षण पर्व के बीच में वो ज़्यादा पाप बंधन का कारण बनता है। वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है। सबका प्रयोजन एकमात्र वीतराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है, किंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्मगुणों की आराधना से है। अतः यह वीतरागी पर्व संयम और साधना का पर्व है। ठीक है, 10 लक्षण पर सारे पर्व जितने भी हैं हमारे, तो सभी पर्वों में यही बात है। हमारे पर्व कोई खाने पीने के थोड़ी ना होते हैं, ये तो खाना पीना छोड़ने के पर्व हैं हमारे। तो कह तो दिया व्रत उपवास आदि अंगीकार किए जाते हैं। तो ये कैसा पर्व है? विशेष रूप से धर्म आराधना वीतरागी पर्व है, संयम के लिए है, साधना के लिए है ये पर्व। पर्व अर्थात मंगल काल। पर्व मतलब मंगल काल या पवित्र अवसर। पर्व पवित्रता, तो जो पवित्र अवसर है, पवित्र प्रसंग आ गया है, उसका नाम है पर्व। वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रीति पूर्वक वीतरागी दशा का प्रकट होना ही वास्तव में पर्व है। असली पर्व तो यही है, क्योंकि वही आत्मा का मंगलकारी है और पवित्र अवसर है। हमारे लिए पर्व कौन सा दिन है? बोलो। जिस दिन लॉटरी लग जाए, ऐसा होता है ना अपने, माने जिस दिन हमारा काम हो जाए, जिस दिन हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी हो, वही त्योहार हो जाता है। दिवाली के दिन भी यदि दिवाला निकल जाए तो काहे की दिवाली, और सामान्य दिनों में भी यदि छप्पर फाड़ करके मिले दिवाली। ऐसे ही पर्व मतलब त्योहार, उत्सव, उल्लास का वातावरण, मंगल काल, पवित्र अवसर। मेरे कौन सा? 10 लक्षण आदि, अष्टानिका आदि के दिन। हाँ, बात तो ऐसी ही है, सच्चाई तो यही है, किंतु जिस काल में, जिस समय में आत्मा की आराधना पूर्वक रत्नत्रय की प्रकटता हो, वो हमारे लिए असली पर्व है। जिस दिन ये काम हो जाए, जिस दिन सम्यक दर्शन हो जाए, जिस दिन वेद विज्ञान हो जाए, जिस दिन आत्मानुभूति हो जाए, वो दिन हमारे लिए परम पवित्र दिन है, वो मंगलकारी दिन है। उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म से संबंधित होने से इसे 10 लक्षण महापर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको 10 लक्षण? 10 तो संख्या का सूचक है, 10 मतलब 10, और लक्षण यानी चिन्ह, तो 10 लक्षण पहचान का चिन्ह, वो 10 लक्षण है। और पर्व 10 लक्षण पर्व, जो पर्व हमारी पहचान के लिए हो, वे पहचान के चिन्ह, आत्मा को पहचानने के लिए जिन 10 लक्षणों की बात कही, आत्मा की आराधना के लिए, आत्मा की निर्मलता के लिए, आत्मा की शुद्धता के लिए जिन धर्मों की आराधना की बात कही, वे 10 रूपों में कहे गए, इसलिए 10 लक्षण धर्म कहलाते हैं। ये 10 लक्षण धर्म क्या है? जिनेश, आत्म स्वभाव की प्रीति पूर्वक, चारित्र की, आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक, अपनेपन के साथ में आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक चारित्र की 10 प्रकार से आराधना करना 10 लक्षण धर्म है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में लिखा है 10 धर्मों के नाम। कौन से प्रकरण में? 9वें अध्याय में, 9वें अध्याय का 6ठा सूत्र लिखा है यहाँ। संवर के कारण बतलाएं। गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्री,
फिर गुप्ती की चर्चा की, सम्यक योग निग्रह गुप्ती। फिर समिति की चर्चा की, ईर्या भाषा स्नादान समित्या है, ईर्या भाषा स्ना आदान निक्षेपण समित्यालोकित, नहीं वो तो उधर चला गया 7वें में। तो ये इधर है 5 प्रकार की समितियां बतला दी। फिर धर्म की चर्चा करते हुए कह दिया उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म है। ये 10 धर्म है, अर्थात उत्तम क्षमा। अब ये 10 धर्मों के नाम तो याद होंगे आप सभी को, बड़ों में भी ऐसा पूछना पड़ रहा है मुझे कि 10 धर्मों के 10 लक्षण धर्मों के नाम तो याद है ना नीरज जी सब? थोड़ा अटक के, कोई बात नहीं, अटक के सही, लेकिन बोल तो लें अपन कम से कम। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, बोलो उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम, शौच सत्य संयम, शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य। लेकिन सुनो, इसमें जो पहला शब्द था ना उत्तम, यदि वो सबके साथ में नहीं लगाओ तो ये 10 लक्षण धर्म नहीं होंगे। ये सबके साथ में लगना जरूरी है। याद करने की दृष्टि से हमने बिना उत्तम लगाए हुए बोल दिया फटाफट, लेकिन वास्तव में नाम कैसे होने चाहिए? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। ऐसा ये असली नाम है, क्योंकि इसमें भी जो सूत्र में पहले उत्तम शब्द दिया है, फिर 10 नाम गिनाए हैं, ये पहला शब्द आदि दीपक जैसे है, तो उत्तम सबके साथ में लगेगा। अभी समझाते हैं, देखिए यहाँ इन 10 धर्मों को थोड़ा स्पष्ट करके समझा सकते हो, क्योंकि नाम ही कुछ नए नए लग रहे थे। आकिन क्या ऐसा कुछ बतलाया था आपने? क्या नाम था? आकिंचन है, और एक आर क्या था? आर्जव और शौच। कैसे, तो अजीबो गरीब नाम है कुछ। मार्दव क्या होता है? ये मार्दव शब्द ही अटपटा सा लगता है, हमने कभी सुना ही नहीं ये शब्द, और तुमने 10 शब्द बतला दिए हैं। क्या इनका अर्थ समझा सकते हो? हाँ क्यों नहीं? सुनो सुनो, समझा रहे हैं। सरल है बातें, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ मैं, सब समझ में आने योग्य है। अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव में, अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय कौन सी? अनंतानुबंधी और प्रत्यक्ष अनावरण। इन 3 कषायों के अभाव में ज्ञानी मुनिवरों को जो विशिष्ट चारित्र की शुद्ध परिणति होती है, निश्चय से उसे उत्तम क्षमा मार्दव आदि 10 धर्म कहते हैं। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो शुद्ध परिणति मुनिराजों के जीवन में होती है, वो असली में ये धर्म है। और उस भूमिका में मुनिवरों को सहज रूप से जो क्षमादि रूप शुभ भाव होते हैं, उस भूमिका में, क्योंकि शुद्ध भाव तो निश्चय से धर्म था, और उस निश्चय से धर्म के सद्भाव में जो शुभ भाव होते हैं उन्हें व्यवहार से उत्तम क्षमादि 10 धर्म कहते हैं, जो कि पुण्य रूप है। एक धर्म रूप हो गए, वो शुद्ध भाव था, ये शुभ भाव पुण्य रूप हो गया। उत्तम शब्द निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक के अर्थ में आता है। उत्तम शब्द किस अर्थ में है? निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के अर्थ में। आजकल तो ये बोलने लगे उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम सब बच्चा बड़ा सब, वो तो कवचन मात्र है। ये कह रहे हैं आजकल ये क्षमावाणी के प्रसंग पर सब उत्तम क्षमा बोलने लगते हैं। मिच्छा में तो क्रम चलता था, माफ़ करना क्षमा करना चलता था, क्षमा की उत्तम क्षमा हो गया है। ये उत्तम क्षमा शब्द कहने से उत्तम क्षमा थोड़ी ना हो जाएगी।
अभी हमने उत्तम क्षमा की जगह उत्तम मार्दव भी कहा, तो मार्दव भी हो गया होगा अपनी लाइफ में। उत्तम आर्जव भी कह दिया तो आर्जव भी हो गया होगा लाइफ में। हमने 10 के नाम बोले, बोलने से क्या होगा, लाइफ उस तरह की होनी चाहिए ना। मैं कह रहे हैं कषाय चौकड़ी के अभाव बिना ये प्रकटता नहीं हो सकती है। अभी तो हाँ, जब तक निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान न हो तब तक नहीं हो सकता। माने उत्तम क्षमा जीवन में प्रकट करने के लिए क्या करेंगे आप? निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो जो शुभ भाव रूप होगा उसे व्यवहार से क्षमा कहा जाएगा। मैं पढ़ता हूँ सब ये सब बातें, सरल सरल बातें हैं। अभी तो क्षमा समझा रहे हैं, फिर मार्दव 10 के बारे में समझाएंगे बहुत शॉर्ट में। देखो कितनी सी देर में, अधिकतम आधे घंटे में मुझे 10 धर्म समझाने हैं। 10 दिन तक 11 दिन तक 10 लक्षण धर्म समझाते हैं प्रतिवर्ष। साल में कई बार हो जाती है ऐसी स्थिति। निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से, ये निश्चय से क्षमा धर्म समझा रहे हैं। क्षमा स्वभावी आत्मा और उस आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम क्षमा है। क्या कहा? निश्चय से 3 कषाय के अभाव, 3 कषाय का अभाव होने पर और क्रोध के त्याग रूप जो शुद्धता प्रकट हुई वो उत्तम क्षमा है। निश्चय क्षमा के साथ होने वाली निंदा और शरीर घात आदि अनेक प्रतिकूल संयोगों के आ पड़ने पर भी क्रोध रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप क्षमा होना व्यवहार से उत्तम क्षमा है। बोलो, अभी जो लोग उत्तम क्षमा शब्द का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उनके सच सच बतलाना, निश्चय उत्तम क्षमा है या व्यवहार उत्तम क्षमा है? व्यवहार है। कहाँ है व्यवहार? बोल दिया हमने तो उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा, मन में तो द्वेष बुद्धि है, हाँ उत्तम क्षमा, ये उससे क्या होगा? मन में तो विरोध भाव है। और सुनो, और कोई वचन से भी उत्तम क्षमा न कहे, इसका मतलब उसकी द्वेष बुद्धि की कितनी पराकाष्ठा है। क्या? और कहने के लिए कह देवे तो कुछ दम नहीं। असली उत्तम क्षमा तो अपने त्रिकाली जो आत्म तत्व के अवलंबन पूर्वक जो अनंतानुबंधी आदि, अनंतानुबंधी क्रोध था, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण, ये जो क्रोध था, इस क्रोध के अभाव में जो शुद्धता प्रकट हुई, क्रोध के अभाव में, इसलिए वो निश्चय से उत्तम क्षमा है। और व्यवहार से उत्तम क्षमा क्या है कि अंदर में उस उत्तम क्षमा के प्रकट हो जाने पर बाहर में जो द्वेष का भाव नहीं आया, जो क्रोध का भाव नहीं आया, जो नाराजगी का भाव नहीं आया, बिगड़ने का परिणाम नहीं हुआ, वो सब क्या है? वो शुभ भाव रूप होने से व्यवहार से उत्तम क्षमा है। हाँ हाँ, हो जाती है। अभी कहेंगे सब, मेरे ख्याल से लास्ट में सब उसका जिक्र भी करेंगे। नहीं करेंगे तो अपन कर लेंगे। देखो आगे मार्दव समझा रहे हैं। अब आगे 2 नंबर, इसी प्रकार निश्चय से तो त्रैकालिक मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के मान के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम मार्दव धर्म है। याद करो परिभाषा क्या लिख रहे हैं यहाँ, बिल्कुल सेम सब जगह अप्लाई करेंगे। फिर अपन आगे निश्चय से त्रैकालिक, कौन से स्वभाव? मार्दव, मार्दव स्वभाव, क्योंकि उत्तम मार्दव धर्म मार्दव स्वभाव के आश्रय से। और ऊपर क्या कहा था? क्षमा स्वभावी। यहाँ कह रहे हैं मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के मान के त्याग रूप शुद्धि। ऊपर था क्रोध के त्याग रूप शुद्धि, यहाँ कह रहे हैं मान के त्याग रूप शुद्धि। वो शुद्धि ही उत्तम मार्दव धर्म है। तथा निश्चय मार्दव के साथ, निश्चय मार्दव के साथ होने वाले जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न 8 मद रूप अशुभ भाव न होकर निरभिमान रूप शुभ भाव होना, वो व्यवहार से
उत्तम मार्गव धर्म है। क्या कहा, कैसी बात कह रहे? 8 मत नहीं होना, जाति के आश्रय से, कुल के आश्रय से, धन के आश्रय से, ज्ञान के आश्रय से, परिवार के आश्रय से, और क्या क्या होंगे, बल के आश्रय से, रूप के आश्रय से, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावाश्यमानित्वम स्मय माहुर्गत स्मयाः। जिनके मान नहीं है, ऐसे तीर्थंकर परमात्माओं ने कहा है कि इन 8 बातों के आधार से अभिमान होता, उनका निषेध किया यहाँ। वो नहीं होना बाहर में लाइफ से सरलता दिखाई देना, स्पष्ट रूप से सरलता दिखाई दे रही है, उत्तम मार्गव हो गया। और आर्जव कैसा है? तो कहा निश्चय से त्रैकालिक आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार की माया के त्याग रूप शुद्धि का होना उत्तम आर्जव धर्म है। ये तो निश्चय से हो गया। तथा निश्चय आर्जव के साथ ही कपट रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप सरलता का होना, ये व्यवहार से उत्तम आर्जव है। कपट नहीं होना, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं छल कपट के अभाव रूप होती है आर्जवपना। माने आर्जव ये छल कपट का अभाव है, इसमें मायाचारी का अभाव है, छल नहीं है, धोखा नहीं है, जहाँ वो आर्जव। और वो आर्जव स्वभावी आत्मा के स्वभाव का नाम है आर्जव। उसके अवलंबन से, आत्मा के अवलंबन से, जो त्रैकालिक स्वभाव है उसके अवलंबन से जो शुद्धि प्रकट हुई, जो शुद्धि की वृद्धि हुई, जो शुद्धि की पूर्णता हुई, जिसमें मायाचार का अभाव दिख रहा है, हम उसे कहेंगे उत्तम आर्जव धर्म। निश्चय से वो शुद्धि और व्यवहार से बाहर में जो शुभ भाव है, नहीं मैं मायाचार नहीं करता भैया, मेरे मन में छल नहीं है, निश्चल पना, वो व्यवहार से आर्जव है। इसी प्रकार त्रैकालिक शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार के लोभ के त्याग रूप शुद्धि, ये निश्चय से उत्तम शौच धर्म है। क्षमा किसके अभाव स्वरूप था? क्रोध के अभाव स्वरूप। मार्दव मान के अभाव स्वरूप। आर्जव मायाचार के अभाव स्वरूप। और शौच लोभ के अभाव स्वरूप है। और निश्चय शौच के साथ लोभ रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप निर्लोभता का होना, तो व्यवहार से उत्तम शौच धर्म है। ये शुभ भाव रूप है, व्यवहार से है। ये कैसे होना चाहिए व्यवहार से उत्तम शौच? व्यवहार से उत्तम शौच क्या होगा? बाहर में निर्लोभता का होना। एक व्यक्ति से हमने काम कराया और उसने काम हो नहीं पाया उससे पूरा, तो हमने कहा कि भैया मेहनत तो की है आपने, आप क्या चार्ज लोगे? बोले नहीं काम नहीं हुआ, मैं तो पैसा नहीं लूँगा आपसे। काम हो जाता तो पैसा लेता, अब नहीं हुआ तो नहीं लूँगा। इतनी मेहनत तो की आपने, 4 घंटे लगाए हैं उसमें, मेहनत का पैसा तो लो, अब हुआ चाहे नहीं हुआ वो अलग मैटर है कि नहीं लूँगा। तो हम क्या कहेंगे कि निर्लोभता है, लोभी नहीं है। एक डॉक्टर के आप दिखाने के लिए गए और आपने फीस देने का प्रयास किया और उसने कहा नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, मैं बुजुर्गों से पैसे ले लेता। ऐसे भी डॉक्टर हैं हमारी निगाह में, जो गरीब हैं उनसे नहीं लेते, जो समझ लो ज्ञानी विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, उनसे नहीं लेते, त्यागियों से नहीं लेते, और जो वृद्ध हैं उनसे भी पैसे नहीं लेते। तो आप क्या कहेंगे उनके बारे में? हमारे जवाहरनगर में एसके जैन नहीं लेते वो पैसे, तो हमें लगता है कि निर्लोभी है। तो लोभ का जो बाहर में अभाव दिखा, ये बहुत स्थूल व्यवहार से आप उन्हें निर्लोभी कह रहे हो। शौच धर्म प्रकट हो गया हो ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो शौच धर्म तो कब प्रकट होता है? जब शौच स्वभावी आत्मा का अवलंबन होता है और अंदर में शुद्धता होती है लोभ के अभाव स्वरूप, वो तो निश्चय से धर्म है। और व्यवहार से किसे कहें कि उसके होने पर जो बाहर में निर्लोभीपना है, जो शुभ भाव रूप है, वो व्यवहार से शौच धर्म है। 4 याद हो गए? क्षमा मार्दव आर्जव शौच।
क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। क्षमा में क्रोध का अभाव, मार्दव में मान का, आर्जव में और लोभ का अभाव शौच में। शौच माने पवित्रता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शौच माने पवित्रता। शौच धर्म, शुचिता, शुचेर भाव है शौचम। शुचिता अर्थात पवित्रता का नाम ही शौच है। और लोभ कषाय के चले जाने पर आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। जब तक लोभ है तब तक अपवित्रता है। सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान में जाता है, सूक्ष्म सांपराय है उस गुणस्थान का नाम। उसके बाद में कोई कषाय नहीं रहती है। तो शौच धर्म एक बार हो गया, माने पूरी तरह से शुद्धता प्रकट हो गई, तो अब पूरी तरह से आत्मा निर्मल हो गया। लोभ चला गया तो पूरी तरह से पवित्र हो गया, इसलिए शौच धर्म। और सत्य बोलना तो सत्य धर्म ही है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो क्लियर है मेरे को पहले से। नहीं, सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ना। अरे भाई, वाणी तो पुद्गल की पर्याय है, उसमें धर्म कैसा? बोलो, वाणी को धर्म मान लिया जाए तो कितनी तरह की समस्याएं खड़ी होगी। जो भावलिंगी संत बाहुबली सरीखे दीक्षा लेने के पश्चात हिले ही नहीं अपनी जगह से, कुछ बोले ही नहीं, एक शब्द भी नहीं बोले, तो उनकी लाइफ में सत्य धर्म था या नहीं था? बोले तो बिल्कुल नहीं, तो सत्य धर्म था या नहीं था? ये था ना। कि कैसे था ये कह रहे हैं यहाँ ऐसा। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो 3 कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, वही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है। मुनिराज थे ना, भावलिंगी संत थे ना, ध्यान अवस्था में खड़े थे ना, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान तो नहीं थे उनकी लाइफ में, सत्य धर्म था। तो निश्चय सत्य धर्म के साथ होने वाला सत्य वचन बोलने रूप शुभ भाव, वो व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म कहा जाता है। अरे क्या दम है व्यवहार में, निश्चय से सत्य धर्म मौजूद है उनके। सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं है, उनके भी तो सत्य धर्म है। सत्य धर्म होने के लिए कोई बोलना जरूरी थोड़ी ना है, नहीं बोलेंगे तो भी सत्य धर्म संभव है, क्योंकि बोलना वाणी का काम है, बोलना भाषा का काम है। बोले या नहीं बोले उससे क्या फर्क पड़ता। पता है, धर्म के 10 लक्षण में बहुत सुंदर सुंदर तर्क दिए हैं, इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं की हैं। तो साहब एक बात बतलाओ, उनके तो सत्य धर्म हम इसलिए कह सकते हैं, झूठ नहीं बोलते ना, इसलिए सत्य धर्म है। जब वो बोलते ही नहीं है तो झूठ बोलते ही नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे कि सत्य बोलना ये सत्य धर्म की परिभाषा नहीं होगी। आपके हिसाब से सत्य धर्म की परिभाषा क्या हो जाएगी? झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना ये सत्य धर्म की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम ये कहेंगे एकेंद्रीय जीवों के अकेले स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय नहीं होती, बोलते ही नहीं। तो सारे जितने पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक है, सब एकेंद्रीय जीव, वो सबके सब सत्य धर्म के धनी हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो, सत्य धर्म उनके कैसे हो सकता है? एकेंद्रियों के तो हो ही नहीं सकता है सत्य धर्म। नियम से सैनी पंचेंद्रियों की ही होगा ये सत्य धर्म। तो फिर इसका मतलब बोलने या नहीं बोलने से सत्य धर्म का संबंध नहीं है, आत्मा को जानने, पहचानने, समझने, उसमें लीन होने से सत्य धर्म का संबंध है, वो सत्य है। सत्य स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में उत्पन्न वीतराग शुद्ध परिणति का नाम सत्य धर्म है। और उसके होने पर जो बाहर में शुभ भाव रूप सत्य वचन बोलने का विकल्प आया, वो व्यवहार से सत्य धर्म है। और वचन बोलना ये तो पुद्गल की पर्याय है, वो भाषा वर्णना का काम है, कहीं भी नहीं कही है ऐसी बात। मैंने अभी देखो बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देने योग्य है, मार्मिक बिंदु है। सत्स्वभावी आत्मा का आश्रय, 3 कषाय चौकड़ी का भाव, निश्चय से सत्य धर्म। अब सत्य वचन बोलना
ये व्यवहार सत्य धर्म नहीं। सत्य वचन बोलना ये व्यवहार सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि बोल तो तुम सकते ही नहीं हो। सत्य वचन निकलना ये तो भाषा वर्गणा का काम है। हाँ, सत्य बोलने रूप जो शुभ भाव है वो व्यवहार से सत्य धर्म है। ये ऐसे मार्मिक बिंदु हैं, अच्छे अच्छे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। बहुत इतना केयरफुली लिखे गए हैं ये सब चैप्टर्स, बहुत मार्मिक बिंदु हैं इन सब में। माने हमारे अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, क्रोध का अभाव, तो आप कहेंगे उत्तम क्षमा निश्चय से। फिर हमने कहा कि हम सामने वाले को चांटा नहीं मारा और हमने ऐसे हाथ से आशीर्वाद दिया, तो व्यवहार से उत्तम क्षमा धर्म। नहीं नहीं, ये तो शरीर की क्रिया है। ये आशीर्वाद दिया ना, हमने कहा चल कोई बात नहीं, तो ये तो व्यवहार से उत्तम क्षमा होगा कि नहीं नहीं, ये जड़ की क्रिया है। तो व्यवहार से उत्तम क्षमा धर्म क्या होगा कि क्रोध न करने और क्षमा करने के भाव रूप जो परिणाम है, जो शुभ परिणाम, वो व्यवहार से उत्तम शौच है। ऐसे मान में वो परिणाम, वो शुभ भाव, सब जगह ऐसे शब्दों के प्रयोग किए, अशुभ भाव न होकर शुभ भाव। ऊपर शौच में भी ऐसा कहा, सत्य में भी क्या कह रहे हैं देखो आप, निश्चय सत्य धर्म के साथ होने वाला सत्य वचन बोलने रूप शुभ भाव, वो शुभ भाव व्यवहार से। शुद्ध भाव निश्चय से धर्म और शुभ भाव व्यवहार से धर्म, और बोलना जड़ की क्रिया। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? बच्चों की किताबें हैं, अपन तो ये समझ रहे थे हमारे को 10 लक्षण धर्म सबको पता है। हमने तो कई बार सुने 10 लक्षण धर्म। निश्चय धर्म मुक्ति का कारण है, व्यवहार धर्म पुण्यबंध का कारण है, और जड़ की क्रिया से न पुण्य बनता है न पाप बनता है, फल तो परिणामों का लगता है। देखो, इसी प्रकार त्रैकालिक संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से होने वाली 3 कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति निश्चय से उत्तम संयम धर्म। बार बार याद करा रहे हैं इन धर्मों के बारे में, सेम परिभाषा को रिपीट करके। एक वाक्य में भी कह सकते थे सब बातें, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, नहीं आपको याद हो जाए बार बार में। निश्चय से 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य जो आत्मा में संयम शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, वो उत्तम संयम धर्म है। और निश्चय संयम धर्म के साथ होने वाली मुनि भूमिका अनुसार हिंसादि से पूर्ण विरति और इंद्रिय निग्रह व्यवहार से उत्तम संयम धर्म है। इसमें तो एक कषाय छोड़ने वाला तो मतलब ही नहीं है ना, अभी कहेंगे, मैंने बताया तो है, जितना जितना भूमिका अनुसार हो जाए। देखो अभी लास्ट में कही है, अंतिम पैराग्राफ में कही है, वो आएगी बात। भाई तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, समय हो तो थोड़ा और विस्तार से करो। समझाते तो बहुत अच्छा हो, तुम सब बात समझ में आ रही है मेरे, 10 लक्षण धर्म समझ में आ रहे हैं, संयम की बात भी समझ में आ रही है। अभी समय कम है, प्रवचन का समय हो रहा है। प्रतिदिन शाम को इन्हीं 10 धर्मों पर प्रवचन होते हैं, तो विस्तार से सुनना वहाँ पर। अभी शेष तप त्याग आदि को भी संक्षेप में बताना है, इसलिए अभी तुम ये संयम की चर्चा को विस्तार से जानना, थोड़ा समझना भी अभी टाइम नहीं है। अभी तो तुम तप त्याग वगैरह को भी थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो, ये सब क्या चीज़ें हैं। विस्तार से समझना हो तो 10 लक्षण धर्म पर किए गए प्रवचनों को सुनना। हाँ, चलता ही है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम तप धर्म है, और उसके साथ होने वाला अंशनादि संबंधी शुभ भाव व्यवहार से उत्तम तप धर्म है। भोजन का त्याग कर दिया मैंने, तेरे त्याग करने से क्या होता है? त्याग करने का भाव था क्या? भोजन तो छोड़ दिया और दिन भर यही चलता रहा। आज मैंने क्यों त्याग कर दिया? मुझे तो नहीं करना चाहिए था, आज तो भूख ही बहुत ही लग रही है, आज तो परेशानी ज़्यादा ही हो रही है। यार मेरे सामने मेरे सामने मत लाओ ये चीज़ खाने की। अभी बार बार में इसके दिमाग में खाना 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 दिख रहा है दिन भर।
कह रहे उपवास कर लिया, तो ये इसे उपवास नहीं कहते, इसे तप धर्म नहीं कहते, इसे अनशन तप धर्म नहीं है ये। तो बार बार खाना खा रहा है, माने जिस दिन आपने भोजन का त्याग किया है उस दिन भोजन की चर्चा, भोजन के विकल्प आपके दिमाग में ज्यादा आते हैं। तो ये भोजन के भाव यदि आपके दिमाग में ज्यादा आ रहे हैं तो वो शुभ भाव नहीं है, वो अशुभ में चला गया, वो त्याग ही नहीं, उसको तो व्यवहार से भी नहीं कहेंगे हम। और भोजन के त्याग रूप आपका शुभ भाव है कि इसको छोड़ूंगा अपने समय, आज तो बहुत समय मिल गया स्वाध्याय के लिए, आज तो मजा आ गया। देखो आप भोजन के चक्करों से छूटे तो आज तो शाम को 4-4:30 बजे के आसपास बैठा मैं, जिसका 9 बजे तक 9:30 बजे तक मैं बिल्कुल लगातार पढ़ता रहा। प्रमाद भी कम हो जाता है, भोजन से आलस भी आता है। तो सबसे निवृत्ति वो व्यवहार से और निश्चय से, उपवास अपने स्वभाव के नजदीक रहना, वो निश्चय से उपवास है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। निश्चय त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम त्याग धर्म है, और उसके साथ होने वाला योग्य पात्रों को दानादि देने का शुभ भाव। दानादि देना, अरे देना के नहीं देना इसमें कई बातें लागू होगी। तुम्हारे दानांतराय कर्म का क्षयोपशम, अपने तो कर्म का उदय ऐसा हो, और सामने वाले के उस वस्तु को लेने रूप लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम, और देने के लिए वस्तु, ये सब संयोग मिलेंगे तो दे पाओगे। तो देना और नहीं देना तो बात की बात है, लेकिन देने का शुभ भाव, मेरे मन में भाव है कि मैं ये दूं, बस हो गया। लेकिन निश्चय के साथ में हो तो व्यवहार से त्याग धर्म ऐसा कहलाए। निश्चय नहीं हो तो निश्चय बिना व्यवहार का ही था, निश्चय बिना व्यवहार का ही था, कुछ नहीं। निश्चय व्यवहार पढ़े अभी तो अपन ने कल तक, बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। शादी किसका नाम है? सात फेरे पढ़ने का नाम शादी है, या अपनेपन के भाव का नाम शादी है? अच्छे अच्छे बैंड बाजे बजते हैं, टेंट लगाए जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, लंबा चौड़ा खाना होता है, सब लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, इन सब का नाम शादी है? इसे शादी कहेंगे? बोलो ये सब हो जाए और दूल्हा दुल्हन नहीं हो तो हो जाएगी शादी? वो हो तो इन सबको भी व्यवहार से कह देंगे कि शादी चल रही है। अंदर में दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं, अंदर कार्यक्रम चल रहा है, फिर आप वहां पहुंचे हो तो बोले ये सब क्या है? बोले शादी चल रही है। ठीक हो गया, वो है तो ये सब शादी कहलाएगी, और वो नहीं है तो देखो भाई, वो तो लड़की पसंद करनी है, वो तो सब करा लेंगे बाद में। लड़की के लिए लड़का देखना है, वो तो सब बाद में देख लेंगे, वो तो जो हो जाएगा जो भी होगा, लेकिन बाकी सब तैयारी तो करके रखो। हैं, जगह बुक करा लो, जगह स्थान देख लो, हैं, तैयारी कर लो, हलवाई नक्की कर लो, बना लो, टेंट वेंट सब लगा करके पूरा सब बाकी तैयारी पूरी है। अरे बाकी तैयारी का करें क्या? बिना निश्चय के बाकी तैयारी किसी काम की नहीं है। निश्चय साथ में हो तो ये सारी प्रवृत्तियों को, सारे शुभ भाव आदि को व्यवहार से धर्म कहा जाएगा, और निश्चय नहीं हो तो ये व्यवहार से भी धर्म नहीं कहे जा सकते। इसी प्रकार त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम आकिंचन्य धर्म है, ये निश्चय से कह दिया। और उसके साथ होने वाला परिग्रह का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम आकिंचन्य धर्म है। अब तो 9 बार पढ़ लिया हमने, शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव, अब तो पक्की हो गई होगी ये बात कि व्यवहार से धर्म किसको कहें हम। निश्चय के साथ होने वाला शुभ भाव व्यवहार से धर्म कहलाता है। इसलिए निश्चय से अब मुक्ति के मार्ग में लगाओ। पीछे हमने थोड़े दिन पहले 2 पार्ट पहले मुक्ति का मार्ग पढ़ा था। मुक्ति का मार्ग क्या है? बोले रत्नत्रय। निश्चय से रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है। बोले व्यवहार से रत्नत्रय के साथ में रहने वाला शुभ भाव व्यवहार से मुक्ति का मार्ग कहलाता है। वही फॉर्मूला लगेगा।
निश्चय से अपनी आत्मा का अवलंबन, वो मुक्ति का मार्ग है, रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है। और व्यवहार से बोले उसके साथ में जो भी शुभ भाव चल रहा है तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। फिर साहब ये बाहरी व्रतशील संयम आदि, अरे बोले ये तो बाहरी नहीं, इनके साथ में यदि शुभ भाव होंगे तो व्यवहार कह दिया जाएगा। और शुभ भाव भी नहीं है और शुद्ध भी नहीं था अंदर में और बाहरी क्रिया है, बोले इसमें क्या दम है, सब जीरो है। आगे अंतिम आनंद स्वभावी, वाह आत्मा का स्वभाव आनंद है। आनंद स्वभावी परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चरना रमना अर्थात लीन होने रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। और उसके साथ होने वाला स्त्री संगम आदि का त्याग रूप शुभ भाव, ये व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। निश्चय से ब्रह्मचर्य अपनी, ब्रह्म माने होता है आत्मा, ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा, और चर्य माने चरना लीन होना। तो ब्रह्मचर्य माने आत्मा में चरण करना, आत्मा में लीन होना, आत्मा में समा जाना, तो ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य धर्म हो गया। अब हम ये कह रहे हैं ये जो ब्रह्मचर्य धर्म है ये तो निश्चय से है। अब व्यवहार से बोले स्त्री संगम आदि के त्याग रूप जो शुभ भाव है वो व्यवहार से हो जाएगा, व्यवहार से ब्रह्मचर्य धर्म है। निश्चय और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है? निश्चय व्यवहार पढ़ाने के बाद में कह रहे हैं आप निश्चय और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है? का जो उत्तम समाधि शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म है वह संवर निर्जरा रूप होने से मुक्ति का कारण है, और जो समाधि रूप शुभ भाव व्यवहार धर्म है वह पुण्यबंध का कारण है। बोलो, वो जो निश्चय से है वो तो मुक्ति का कारण है, और जो व्यवहार से शुभ भाव आदि रूप है पुण्यबंध का कारण है। विनोद क्या कह रहा है? उक्त निश्चय व्यवहार रूप उत्तम समाधि 10 धर्मों तो मुनिवरों के लिए हैं, पर हमारे लिए बोलो ये तो मुनिराजों के लिए है ना। हमें यार ये तो गलत ही बात हो गई, ये तो 3 का अभाव, फिर पता लगा हमारे को तो कि 3 का अभाव तो मुनिराजों की लाइफ में होता है, तो हमारे लिए तो है नहीं। बेकार हो गई सारी बात। इतना टाइम भी लगाया, आधा पौन घंटा 1 घंटा समझने में भी लगाया। अब न तो हमारे उत्तम क्षमा हो सकती है, ना हमारे उत्तम मार्दव हो सकता है, ना उत्तम आर्जव हो सकता है। ये 10 लक्षण धर्म हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव गृहस्थों के होता नहीं। अब क्या करें? सुनो 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 भाई सुनो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात तो मुनिराजों के लिए ही है, क्योंकि संवर निर्जरा की चर्चा है, 10 लक्षण धर्मों की चर्चा जहाँ जहाँ की गई है शास्त्रों में तो मुनिराजों की मुख्यता से की गई है। पूरी तरह से प्रकट होते हैं सिद्ध भगवान के, लेकिन चर्चा हुई है संवर निर्जरा के रूप में मुनिराजों की मुख्यता से। संवर के कारणों में चर्चा की ना। सुनो भाई, ये कह रहे हैं ना, आगे पढ़ो तो सही भाई। धर्म तो सबके लिए एक ही है। क्या? धर्म तो सबके लिए एक ही है। यह बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव रूप विशेष शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये बात अलग है। मुनिराज का पुरुषार्थ उग्र है, वो ऐसा प्राप्त कर लेते हैं। और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार 2 या 1 कषाय के अभाव रूप अल्प शुद्धि प्राप्त कर पाते हैं। तो गृहस्थों के होगा कि नहीं धर्म? जिन गृहस्थों के जीवन में एक अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव हो गया, उनके जीवन में उतने अंश में ये उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म प्रकट हो गए। और जिस गृहस्थ के जीवन में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, 2 का अभाव हो गया, तो उतनी जो शुद्धि हो गई उतने अंश में उसके उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म प्रकट हो गए। और जिसने गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, उनके 3 कषाय चौकड़ी जन्य उत्तम समाधि प्रकट हो गई। और जिनके सर्व कषायों का अभाव हो गया, उनके पूर्ण रूप से उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म प्रकट हो गए। तो 10 लक्षण धर्म किसका नाम है? कि निश्चय से तो कषायों के अभाव जन्य शुद्ध परिणति जिसके जितनी हो उसके उतने धर्म की प्रकटता, और जिसके नहीं हो उसके नहीं है। इस तरह से
इन निश्चय और व्यवहार से हमने 10 लक्षण धर्मों की चर्चा यहाँ संपन्न कर ली है। अब ऐसे ज्ञानी जीव जिनके जीवन में ये 10 लक्षण धर्म होते हैं, वे ज्ञानी जीव कौन थे, कितने हैं, अनगिनती हैं। उनमें से बलभद्र राम, भगवान राम, उनके संदर्भ में बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा हम कल यहाँ प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को